मान लीजिए कि आप एक रेजर बनाने वाली कंपनी है, तो आप अपना रेजर किनको बेचेंगे? क्या आप अपने बच्चों को ये रेजर बेचेंगे? नहीं, बच्चे बहुत शैतान होते हैं, और ना ही ये रेजर हमारे पेट्स के लिए। एग्जैक्टली, रेजर्स आर फॉर मेन। ऑफ कोर्स, इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट के टारगेट ऑडियंस को पहचाने एंड अकॉर्डिंगली अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करें, और इसी के लिए बहुत जरूरी है मार्केट सेगमेंटेशन। हाय, दिस इज हार्दिक देडिया। वेलकम टू आवर चैनल ग्रेडकूल, a premier digital learning platform for the graduates and postgraduate students. Kindly subscribe to our channel and press the bell icon for the further updates. So let's understand, what do you mean by market segmentation? अब गाइस, सेगमेंटेशन का मीनिंग है हमको कुछ लोगों को अलग 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 सेगमेंट में डिवाइड करना, यानी अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड करना। और यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन, यानी एग्जैक्टली एज द वर्ड सजेस्ट, मार्केट सेगमेंटेशन रेफर्स टू सब डिविजन ऑफ लार्जर मार्केट इनटू स्मॉलर 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 सब मार्केट्स। यानी आप बड़े मार्केट को छोटे छोटे मार्केट्स में डिवाइड करते हैं एंड देन इंडिविजुअली हर मार्केट को आप स्टडी करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। फिलिप कॉटलर जी ने भी एक डेफिनेशन दिया है। उनका डेफिनेशन कहता है, मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ identifying the groups of buyers with different desires or requirements। यानी आपके जो बायर्स हैं, जो आपकी कमोडिटी को बाय करना चाहते हैं, उनको पहले तो आइडेंटिफाई करो एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स आप उनको अलग अलग सेगमेंट में आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, बिकॉज तब जाकर आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है ना, दैट वुड बी इफेक्टिवली वेरी मच इफेक्टिव ऑन देम। मतलब बेसिकली कहना ये चाहते हैं ये कि अगर आप सभी को एक जैसी मार्केटिंग स्कीम अगर उनके सामने प्रेजेंट करोगे, तो इट मे बी अ चांस दैट वो जो स्कीम्स है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल ना हो एंड दे माइट नॉट लाइक योर प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू योर मार्केट सेगमेंटेशन, जब आप बड़े मार्केट को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं एंड ईच इंडिविजुअल ग्रुप को आप स्टडी करते हैं एंड उसको हिट करेंगे, वैसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अगर आप बनाते हैं, तो डेफिनेटली इवन इफ यू हैव अ सिंगल कमोडिटी बट योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आर डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द सेक्शन ऑफ द मार्केट, तो आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तभी भी इफेक्टिव रहेगा। लेकिन सर, ये मार्केट सेगमेंटेशन आप जो बोल रहे हैं, ये जो बड़े मार्केट को हमको सब डिवाइड करना है, तो ये कैसे करना है? ये हम छुरी ले लेते हैं या फिर कांटा ले लेते हैं, कैंची ले लेते हो और फटाफट से काटते जाए क्या? No guys, there is no place for violence in this world, right? So market segmentation technically कैसे वर्क करता है? How do we actually subdivide the larger markets? Right? So what can be the basis? What can be the basic formula for market segmentation? Well guys, that market segmentation के काफी सारे छोटे छोटे basis होने चाहिए, right? So the basis of market segmentation or the basis of segmentation can be different. Let's study individually, एक एक सेगमेंट को हम स्टडी करते हैं। जैसे आप आपकी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं ज्योग्राफिकली। Now, what do you mean by geographically? जैसे आप कुछ रीजन को डिवाइड कर सकते हैं, आप उनको अर्बन और रूरल में डिवाइड कर सकते हैं, या आप डिफरेंट लोकेलिटी में आप डिफरेंट वे में मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन वी गो टू रूरल एरिया, there are chances that your English advertisements or your English marketing strategies won't work. There you'll have to adapt the local language and you'll have to adapt that local culture and उस हिसाब से advertisements करनी पड़ेंगी। Well guys, you might have seen, जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो डेफिनेटली आप ही के ब्रांड, जो ब्रांड आपके यहाँ पे, जो आप अगर सिटी में रहते तो आपके यहाँ पे जिस चीज का जो बैनर है वो कोई और लैंग्वेज में होगा, एंड आप जब वहां पे घूमने जाते तो वो उस लैंग्वेज में या वो पर्टिकुलर लोकेलिटी के लैंग्वेज में होगा। सो दिस इज नथिंग बट वहां पर उन्होंने उस मार्केट को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिक डिटेल्स, दैट इज वो कौन सी एरिया में आता है, वो कौन सी लोकेलिटी में आता है, उस हिसाब से उसका मार्केटिंग किया जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स आपके रूरल एरिया के लिए सूटेबल होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स आपके सिर्फ अर्बन एरिया के लिए सूटेबल होते हैं, करेक्ट? तो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट आप उस मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से मार्केट के सेक्शन में आपको आपके प्रोडक्ट को मार्केट करना है, करेक्ट? सो ये होगा मार्केट सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिक लोकेशंस।
करेक्ट। इसके अलावा एक और वे है जिससे आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द डेमोग्राफी। whenever there is a huge market, आप उस मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, एजुकेशन, पर्सनल हैबिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी ये होता है आपकी डेमोग्राफी। उस पर्टिकुलर एरिया में कितने मेल कितने फीमेल, आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हो उसका एज ग्रुप क्या है, आप जिस पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करें वहां पे आपको क्या कोई क्वालिफिकेशन, कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सपोज आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, जहां पर आप फीमेल कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के कुछ प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, मार्केट करते हैं, सो डेफिनेटली फॉर यू द टारगेट ऑडियंस और योर टारगेट मार्केट would be divided on the basis of the demographic gender। मतलब आप जिस एरिया में जहां पर भी आप मार्केट करना चाहते हैं वो इतने बड़े पॉपुलेशन में से you would be targeting only and only females, जो अपने आप को उन प्रोडक्ट्स को, उस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे एंड दे विल लुक ब्यूटीफुल, राइट। यू कैन नॉट सेल अ लिपस्टिक टू अ मैन। अरे पर्सनल बोल रहा हूं यार, मुझे तो अभी भी कितने सारे कलर्स में डिफरेंस नहीं पता चलते। I guess you might not be knowing there are so many shades of red. I just know two types of red, light red and dark red. I'm sure ये भी गलत है। ब्लूज में इतने सारे शेड्स होते हैं, वो भी हमें नहीं पता चलते। लेकिन अगर हम कॉस्मेटिक बनाने वाली है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, सो डेफिनेटली वी विल बी सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स ओनली एंड ओनली टू द फीमेल कैटेगरी, राइट। सो हमने हमारी जो इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है उसको हम लोग ने डेमोग्राफी वाइज डिवाइड कर लिया, उसको डेमोग्राफिक सब डिविजन करके हम सिर्फ हमारी टारगेट मार्केट क्या हो जाएगी, ओनली एंड ओनली द फीमेल जेंडर्स। So this is nothing but market segmentation based on the demography. Similarly, हम सोशियोग्राफिक वे में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज द कल्चर ऑफ द पीपल, व्हाट आर द रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप्स मतलब आपके सोशल सर्कल कैसी है, आपके फ्रेंड सर्कल कैसे, वहां के लोगों की सोच क्या कहती है, आप उस हिसाब से भी आपके मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। Say for example, if we are considering certain products, जैसे हम लोग say we are a company which manufactures अगरबत्तीज, that is basically intensics, जो कि हमारी धूप होगी है या अगरबत्ती होगी, या सपोज हम कहीं दिया या वो सब चीजें हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, तो वी वुड बी टारगेटिंग दोज पर्टिकुलर कंज्यूमर्स हु बिलीव इन हिंदुइज्म, who believe in Jainism, who believe in Buddhism, कि हम उनको हम लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि ये जो कमोडिटीज है ये स्पेसिफिकली इन्हीं लोगों के या इन्हीं कल्चर से रिलेटेड है, करेक्ट। सो हम कल्चर को लेकर हम काफी बार जो है वो आप मिक्स सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अर्बन एरिया में जाएंगे तो आपको मल्टीपल कल्चर से रिलेटेड लोग मिल जाएंगे, लेकिन व्हेन यू गो टू रूरल एरिया तो उस पर्टिकुलर रूरल एरिया में देयर आर स्पेसिफिक कल्चर्स, देयर आर पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप्स, जिसके हिसाब से आपको आपके मार्केट को डिवाइड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सब डिवाइड योर मार्केट, यू विल हैव टू डू मार्केट सेगमेंटेशन। इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द साइकोग्राफिकली। हाउ डू यू बेसिकली डू दैट? बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटीज, राइट। where you see, say for example Bollywood, say for example the film industries, right, the Tollywood or Bollywood, अब इनकी पर्सनैलिटी, इनकी डिमांड एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट, उनकी स्टाइल्स इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो यू सी दैट certain products are specifically meant for them, certain products, certain services are specifically meant for them। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ फेमस पर्सनैलिटी, डेफिनेटली आपके पास आपका एक मैनेजर जरूर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर अ फेमस पर्सनैलिटी। आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा दैट आप आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके डेट्स, आपके अपॉइंटमेंट्स, एवरीथिंग यू मैनेज इट योरसेल्फ। सो वो स्पेसिफिक सर्विसेज हम उन्हीं को देंगे, करेक्ट। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल यू आर अ कॉमन मैन, आपका 9 to 5 जॉब है। अरे 9 to 5 जॉब छोड़िए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आपकी TY BCom की एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं, क्या आपको मैनेजर का जरूरत है? नो सर, वी हैव आवर इनबिल्ट मैनेजर, हमारी मॉम्स, राइट, वो हमारी सब कुछ चीजें मैनेज करती हैं, राइट। सो बेसिकली बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, बेसिकली बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, your certain services get divided based on your sociographic circle or your sociographic segmentation. So this is basically nothing but a basis of segmentation. And इसके अलावा आखिरी segmentation का basis होता है your behavior, मतलब आप कैसे वे में बिहेव करते हैं।
आपका यूजेज रेट क्या है, what is your status, what is your buying motives. There are different kind of buying motives. We have already seen in consumer behavior वाले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा consumer behavior पे, so there are multiple factors which influence a consumer to choose or buy a particular product. तो उन सब चीजों के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, उस वे में अगर हम लोग हमारे मार्केट को डिवाइड करते हैं, तो we say we are dividing the market, we are segmenting the market based on the behavior. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बाइंग डेटा, दैट इज नथिंग बट आपका अगर डेटा प्लान यूज कर रहे हैं, अगर आप डेटा प्लान बाय कर रहे हैं, तो आपके यूजेज के हिसाब से आप आपका डेटा प्लान बाय करेंगे, करेक्ट? लेकिन कभी आपने मार्क किया है, वेन एवर अ टेलीकॉम कंपनी सेलिंग यू डेटा प्लान्स, तो उसके पास अलग 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 क्वांटिटी के डेटा प्लान्स होंगे. मतलब उसके पास 1 GB पर डे वाला भी प्लान होगा, 1.5 GB वाला भी होगा एंड 2 GB वाला भी होगा. सर तो ये अलग अलग प्लान्स क्यों रख रहे हैं? इट इज बेसिकली गाइज बेस्ड ऑन योर यूजेज. आपको कितना उस डेटा का यूज है, उस हिसाब से आप प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं. यानी अज्यूम कर लीजिए कि आपके घर पे वाईफाई है, आपको सेल्यूलर डेटा का जरूरत है ही नहीं, तो इफ द कंपनी इज ऑफरिंग ओनली 2 GB डेटा, तो टेक्निकली तो 2 GB आपके लिए वेस्ट है. सो आपके माइंड में उस कंपनी के लिए कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे कि यार मुझे जरूरत ही नहीं है, फिर भी आई एम पेइंग फॉर दैट मच. Correct? So basically based on the user rate or usage of that particular commodity, उस हिसाब से भी आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, and then you can market your particular product. You can identify those needs of the consumers and you can create plans. I hope आपको समझ गया होगा what do you mean by basically market segmentation and what were the basis, the common basis of market segmentation. So this was a short summary on market segmentation. This video was brought to you by GradCool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduates.
Kindly subscribe our channel and press the bell icon for further updates. तो मिलते हैं अगली बार. हम हैं राही कॉमर्स के, फिर मिलेंगे चलते चलते.